चलिए मैं आप लोग को क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हम बैक पल्ले की कटिंग करते हैं। तो आ जाइए, देखिए इधर। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे हम। उसके बाद आधा इंच शोल्डर डाउन लेंगे। उसके बाद आर्म होल लेंगे। आर्म होल का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा 15 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। इसका भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब बारी आती है ब्रॉड गले का चौड़ाई, यानी कि कितना ब्रॉड हमें रखना है वो। तो हम 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि पीछे से गला जो है हमारा खुला हुआ है, ये बोट नेक नहीं है, इसलिए हम अपना गले का चौड़ाई 2.25 और कंधा हम रखेंगे 3 इंच, जिसमें आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। यहाँ कितना है, 5.5 1 cm आ रहा है पूरा। तो यहाँ पे भी हम 5.5 1 cm पे निशान लगा के दोनों को एक दूसरे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर हो जाएगा 2.5 इंच 2 cm। ठीक। अब बारी आती है चेस्ट। तो चेस्ट हमारा 18.5 है, तो हम लेंगे यहाँ 9 इंच 2 पॉइंट। ठीक। उसके बाद हम इसमें मार्जिन लूजिंग देंगे। फिर हम सिलाई के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब बारी आती है कमर की। कमर हमारा 33 इंच है, तो उसका हाफ ले लेंगे। उसका 4th भाग लेंगे हम, तो हो जाएगा 8 इंच 2 cm। फिर 1 इंच हम लेंगे डॉट के लिए, बैक डॉट के लिए। अब इन सारे निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे इस तरह से। 2 इंच का मार्जिन हम यहाँ भी ले लेंगे। ऐसे आपकी मर्जी, आप 1 इंच 1.5 इंच ले सकते हो, लेकिन अगर कपड़ा है तो हम क्यों ना 2 इंच लें, ताकि आगे अगर ब्लाउज में टाइट हमारी होती है फ्यूचर में, तो हम खोल के इसे बना भी सकते हैं। इसलिए हम 2 इंच कपड़ा है तो, नहीं तो हम 1.5 इंच ही लेंगे। तो मैंने 2 इंच ले लिया। अब ये पीछे से पूरा खुला गला है, तो यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगाएंगे। ये ठीक है। शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ पे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। और एक बात और, जब हमारा बैक नेक ज़्यादा डीप रहेगा, तो आर्म होल लेंथ हम सीधा लाइन लगा के फिर यहाँ नीचे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और फिर ये इस डॉट को एक दूसरे से मिला लेंगे। अब हमारा आर्म होल, एक तरीका और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने ये जो निशान लगाया है, तो हमारा आर्म होल कितना है, 8.5। तो इसे हम माप के देखेंगे कि ये हमारा 8.5 हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आधा इंच का स्पेस देते हुए इस तरह गुलाई से हम अपना आर्म होल मापेंगे। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट 8.5 आ रहा है। 1-2 cm एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, चल सकता है। तो ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया। अब आती है गले की। तो सबसे पहले हम अपने कस्टमर से पूछ लेंगे, या जो भी माप में होगा, कि हमारा बैक लेंथ कितना होगा। तो मैं यहाँ बैक लेंथ 4.5 रख रही हूँ। तो गला का लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 11 इंच। अब 11 इंच में हम अपना डिजाइन देंगे। तो डिजाइन को हम बाद में शेप बनाएंगे, तब तक इसकी कटिंग कर लेते हैं। क्रॉस कट की कटिंग आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, तो आप लोग को पक्का इसकी कटिंग समझ में आ जाएगी। जहाँ नहीं आए वहाँ सीख सकते हो। और जो भी निशान है वहाँ हम इस तरह से खटका का निशान लगा लेंगे, ताकि सिलते समय हमें एक दूसरे से मिलान करने में आगे पल्ले को और पीछे पल्ले को आसानी हो। इस तरह से हम खटका लगा लेंगे। ठीक है। अब बैक डॉट हम किस तरह लगाएंगे, तो यहाँ से इसको, ये जो सिलाई वाली लाइन है वहाँ पे हम करेंगे, सेंटर में लाइन लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे
ये हमारा डॉट लग के रेडी हो गया। 1 इंच हमने डॉट के लिए लिया था एक्स्ट्रा। इन निशान को इस निशान से मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक पल्ला कट के रेडी हो गया। अब आती है बारी फ्रंट पल्ले की। तो चलिए हम फ्रंट पल्ले का निशान लगाते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए मैं आपको बताती हूँ। तो हुक आई की पट्टी हमारी फ्रंट में है, इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच का स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारी हुक पट्टी में चला जाएगा। इसके बाद जो हमने बैक पल्ला को यहाँ पे हम ये आधा इंच का जो हमने लाइन लगाया है हुक आई पट्टी के लिए, उसके बाद हम इसको बैक पल्ले को सिंपली बिछा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको पूरी तरह इस पे निशान लगा लेंगे, छाप लेंगे। इस तरह से हम ऊपर से नीचे तक इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका काम होता है ख़त्म। ठीक, इसको हम साइड में रखते हैं। इस लाइन को यहाँ पे मिला लेते हैं एक दूसरे से। अब आती है हमारी बस्ट पॉइंट का निशान। ये लगा गले का निशान। फ्रंट गले का लंबाई है 5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे इसका। उसके बाद इसे हम गुलाई दे देंगे, इससे दे देंगे। अगर आपके पास ये कर्व नहीं है तो यहाँ से आप 1 इंची लीजिए एकदम कॉर्नर पर से, और इसको ऐसे मिलाते हुए ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा गोल गला है। अब बारी आती है बस्ट पॉइंट की। तो बस्ट पॉइंट हम, इसका सीना है 18.5 चेस्ट, तो बस्ट पॉइंट लगभग 10.5 आएगी। उसके बाद ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया। अब ब्लाउज में अपर चेस्ट लो चेस्ट, तो अपर चेस्ट ये हो गया, लो चेस्ट का हम यहाँ पे रखेंगे लो चेस्ट का 10वां भाग डिवाइडेड 10वां भाग। जो आपका लो चेस्ट का नाप होगा उसका हम 10वां भाग यहाँ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं 3.5 पे निशान लगा रही हूँ। ठीक, अब हम इसे यहाँ से हम 2.5 इंच डॉट के लिए लेंगे। ये लिया हमने। अब सीधी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके बस्ट पॉइंट से यहाँ तक जो आधा मार्जिन हम लिए हैं वहाँ तक पूरा आप ले लो। इसका हम आधा, तो ये हमारा आ रहा है 4 इंच 1 पॉइंट, लगभग 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। ये हमारा हो गया पहला डॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला डॉट, और ये हमारा हो गया दूसरा डॉट, 0.25 इंच, फिर यहाँ 0.25 इंच। इन दोनों को हम इस तरह से डॉट टू डॉट निशान लगा लेंगे, मिला लेंगे। ये हमारा डॉट पॉइंट हुआ। ये पहला डॉट, ये दूसरा डॉट। अब बारी आती है तीसरी डॉट की। तो इसका आधा हमने 2 इंच लिया था ना। अब इस आधा हुक आई की पट्टी का जो हमने निशान लगाया उसको छोड़ के हम इसको पूरा मापेंगे। ये 3.5 इंच का है। ठीक, तो 3.5 इंच का आधा हम यहाँ पे कर लेंगे तीसरे डॉट के लिए। तो ये हमारा आ गया 1.5 इंच 2 cm। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे ये, और इसे ऐसे तिरछा करते हुए हम, ये हमारा तीसरा निशान लग गया। ठीक, अब आती है चौथे निशान की। तो इस पॉइंट से हमें इस तरह से रखना है, आर्म होल का जो गोलाई है वहाँ पे, और यहाँ से हमें 3.5 इंच ले लेना है। 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। ये हमारा हो गया चौथा डॉट। तो ये हमारे सारे डॉट का निशान लग के रेडी हो गया। अब आती है क्रॉस कट पट्टी की। तो यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचा था, यहाँ से हम आप आधा इंच 1 इंच, तो मैं 1 इंच यहाँ ले रही हूँ, आधा इंच भी आप ले सकते हो। आधा इंच लेने पे कम कर्व उभर के आएगा और 1 इंच लेने पे अच्छी दिखेगी फिटिंग। तो इसे यहाँ हमने 1 इंच लिया। उसके बाद स्केल को यहाँ रखेंगे और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हल्की सी हम गोलाई दे देंगे, ये हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा पट्टी हो गया। ठीक, और आधा इंच इसमें सिलने के लिए जाएगा और नीचे भी फोल्ड होगा, तो हम 1 इंच पट्टी में एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।
तो ये हमारा क्रॉस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से पट्टी को कट कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है तो उस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी सीखना चाहता है ब्लाउज बनाना और खुद से पहनना, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। अब हम इस डॉट को इस तरह से गहरा कर देंगे। इसको दूसरी साइड में हम इस तरह से उल्टा करके ऐसे और हल्के हाथों से इसे इस तरह से थपथपा देंगे। तो ये हमारा दूसरी साइड में निशान लग जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ये लग गया ना। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं, इसको इस तरह से। चलिए हम इसे अब मेन फैब्रिक पर चिपका के आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से हम मेन फैब्रिक पर बिछा के पिन अप कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसकी कटिंग करेंगे ताकि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक एक दूसरे से चिपका रहे। रुक जाओ अभी। तो क्रॉस कट ब्लाउज हमारा कटिंग होके अस्तर पे मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट हो गया है और इतना सारा कपड़ा बचा है। इसमें अब मुझे बाजू बनानी है। तो चलिए बाजू को हम पहले इससे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद से हम बाजू बनाएंगे और कौन सा डिज़ाइन डालूंगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आईडी को फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल पे भी मैं इसका लॉन्ग वीडियो डालूंगी, तो वहाँ जाकर जरूर आप लोग देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय।